हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट। तो अगर हमें फूड आइटम, वाटर, मिल्क, अचार और ड्राई फूड हो गया, अगर हमें ये सब स्टोर करना है, हम सबसे पहले हमें प्लास्टिक कंटेनर जो है वो सबसे ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि वो कितने हल्के होते हैं, वो उनका प्राइस कम होता है, चीप होते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और वो ईजिली हैंडल भी किए जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा हल्के होते हैं। तो प्लास्टिक जो है उनको हम लोग कार्स में, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। अगर हम लोग प्लास्टिक के आर्टिकल्स की जो है अगर हम काउंट करने लग जाए तो उनके काउंटिंग जो है वो एंडलेस है, उनकी लिस्ट की काउंटिंग एंडलेस है, क्योंकि उनसे स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब हम लोग प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। आपको पता है कि मेटल्स लाइक आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है, मतलब उनमें जंग लग जाता है। अगर हम उनको मॉइस्चर और एयर में अगर हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आयरन में जंग लग जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। कभी आपने देखा है कि अगर बाहर प्लास्टिक की कोई चीज़ रखी है तो उसमें जर लग गया हो या फिर वो रिएक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट करोडेड ईजिली, वो ईजिली करोड नहीं होते, वो ईजिली मतलब बेकार नहीं हो जाते। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसलिए हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने में, यहाँ तक कि जो है केमिकल्स भी प्लास्टिक में ही जो स्टोर किया जाता है। कभी आपने देखा है कि मेटल की जो है बीकर्स में केमिकल स्टोर किया हुआ, नहीं, प्लास्टिक के बीकर्स होते हैं उनमें केमिकल स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा टाइम तक टिकते भी हैं। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, कितने टाइम की बकेट्स थी, बाल्टियाँ हुआ करती थी उनके टाइम पर, पास्ट में क्या मटेरियल्स उनमें यूज़ किया होता था और क्या आज यूज़ होता है। उनके जो प्लास्टिक कंटेनर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, और उसको हम लोग अलग अलग शेप्स और साइजेस में मोल्ड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। उसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। प्लास्टिक्स जनरली मेटल से ज़्यादा सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। प्लास्टिक्स को हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव टू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट, ठीक है। आगे हमारा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स जो है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं हो सकता है। दैट इज़ वाई देखिए, यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में जो है प्लास्टिक कवरिंग होती है, और स्क्रू ड्राइवर्स में हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन जो होते हैं ना, फ्राई पैन के हैंडल, वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। नाउ डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक्स का हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं उनके यूज़ के। टैबलेट्स को पैक करने में थ्रेड्स जो मतलब जो टाँके लगाए जाते हैं ना, उनमें जो थ्रेड्स यूज़ किया जाता है चोटों को जो है स्टिच करने के लिए, ठीक है, टाँके लगाने के लिए थ्रेड्स भी प्लास्टिक के ही होते हैं। सिरिंजेस जो हमारी इंजेक्शंस होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। डॉक्टर के ग्लव वो भी प्लास्टिक, रबर, ठीक है, यही होता है। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्लास्टिक के ही होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव अवन फॉर कुकिंग फूड। देखिए, आपने देखा होगा, अगर माइक्रोवेव जो होता है उसमें अगर आपने कोई चीज़ गर्म करने को रखी है, आपने एक बोल लिया है, वो प्लास्टिक का बोल है, लेकिन आपने उसके अंदर जो भी डाला है अपना फूड, वो आपने उस माइक्रोवेव अवन के अंदर रख दिया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो फूड तो गर्म हो जाता है लेकिन वो प्लास्टिक नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज़ की जाती है। माइक्रोवेव ओवन्स में जो हीट होती है वो क्या करती है, फूड को कुक कर देती है, लेकिन वो प्लास्टिक के उस वेसल पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, पड़ता है उस पर। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता। उसको नॉन स्टिक, मतलब कुकवेयर्स पे आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने कुकवेयर्स की। किचन अप्लायंसेस जो होते हैं, मतलब बर्तन जितने होते हैं वो नॉन स्टिक ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। उन पर ऑयल और वाटर जो है वो स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, तो उसमें टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिए, ठीक है।
आगे हम लोगों का है यहाँ पर प्लास्टिक, यहाँ पर ये फायर प्रूफ प्लास्टिक। अब फायर प्रूफ प्लास्टिक क्या होते हैं? ऑल दो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि यूनिफॉर्म जो होती है ना फायरमैन की, वो उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक होता है जिससे कि वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो सके। अब आपका एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लास्टिक फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, तो इट्स आंसर इज मेलामाइन प्लास्टिक इज फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक। नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. जब आप लोग मार्केट जाते हो, हम लोग मार्केट जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग अपने सामानों को प्लास्टिक में रैप करके लाते हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स में पैक करवा कर लाते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। यही रीज़न है कि हमारे घरों में प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जमा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, फिर हम उसको फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? प्लास्टिक को जो डिस्पोज करना है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक डिस्पोज नहीं होता। अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वो मटीरियल जो डीकम्पोज हो जाए, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से डीकम्पोज हो जाए वो मटीरियल, बैक्टीरिया के एक्शन, बैक्टीरिया की हेल्प से और नेचुरल प्रोसेस से, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो इजीली नेचुरल प्रोसेसेस से जल्दी से मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ टाइप ऑफ वेस्ट, उनके कितना टाइम लेते हैं वो डिजेनरेट होने में, डिकम्पोज होने में, और उनका नेचर क्या है, बायोडिग्रेडेबल कि नॉन। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड स्टफ होता है, वो 1 से 2 हफ्ते में ही जो है हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर 10 से 30 दिन लेता है और वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ जो है वो 2 से 5 महीने ले लेता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। वुड 10 से 15 साल और वुलन क्लॉथ्स 1 साल, और ये दोनों ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। टिन, एल्यूमिनियम, मेटल कैंस, ये सब 100 से 500 साल ले लेते हैं और ये डिकम्पोज होने में, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक बैग्स जो है वो कई साल ले लेते हैं और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लास्टिक कितने साल लेते हैं, टिन, एल्यूमिनियम, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कितने साल लेता है मतलब वो डिकम्पोज होने में। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक कई साल लेता है डिकम्पोज होने में, तो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये इसलिए हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट ईजिली। अब बर्निंग प्रोसेस जो है वो सिंथेटिक मटीरियल का वो थोड़ा धीरे है, वो धीरे जलता है, और ये पूरा जलता भी नहीं है, जब वो मतलब उसको जलाते हैं तो उसमें बच जाता है बाद में, ठीक है। In the process, it releases a lots of poisonous fumes in the atmosphere, causing air pollution। तो जब वो जलता है सिंथेटिक फाइबर तो उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होता है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने गार्बेज डंप देखे होंगे जहाँ पर एनिमल्स गार्बेज खा रहे होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वॉलो मटीरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर ऑफ फूड। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं, फूड वेस्ट, हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीथीन बैग्स में जो है फूड अपना भर के गार्बेज डंप्स में फेंक देते हैं। लेकिन जब वो एनिमल्स फूड खा रहे होते हैं, लेकिन फूड के साथ साथ ही वो क्या कर लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स और फूड के रैपर्स जैसी चीज़ों को भी वो निगल लेते हैं। कैन यू इमेजिन कि कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होंगे? द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल। प्लास्टिक मटीरियल क्या करता है, इन एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब चोक बीच में अड़ जाता है, ठीक है, उनसे वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर उनके स्टमक्स में जो है कट कर देता है, लाइनिंग कर देता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। सो the poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too। तो पॉली बैग्स अगर हम इधर उधर जो है फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, जो नालियाँ होती हैं, ड्रेन्स होती हैं, उनमें भी वो अड़ जाता है। उससे क्या होगा, समटाइम्स हम देखिए जब वो उसमें अड़ेगा तो जो नाली का पानी है वो नाली में रह जाएगा, बारिश होगी तो ऊपर आएगा, फिर उसके जर्म्स जो है नाली के हमारे पैरों पे स्टिक हो जाएंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता ही है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम इतने केयरलेस हो जाते हैं कि हम लोग चिप्स, बिस्किट, जो भी ईटेबल्स होते हैं उनके रैपर्स को हम लोग रोड, पार्क, पिकनिक प्लेसेस पर फेंक देते हैं। तो क्या हमें 2 बार नहीं सोचना चाहिए ये सब काम करने से पहले? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें अपनी जो है जगह को प्लास्टिक फ्री और मतलब साफ़ रखना चाहिए, ठीक है।
अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब हम लोग देख रहे थे कि हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम मतलब प्लास्टिक जो है हम अपने एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आपको प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके उतना कम कर देना है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप लोगों को जूट या फिर कॉटन के बैग्स को यूज़ करना है जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग क्या करना चाहिए, अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और उनको सेपरेटली डिस्पोज भी करना चाहिए। तो प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आप घर पे अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अलग अलग डस्टबिन बना सकते हो और डिस्पोज भी आप लोग कर सकते हो। कैन यू सजेस्ट सम other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? तो क्या आप लोग कुछ ऐसे दूसरे तरीके बता सकते हो जिससे आप लोग प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज़ को आप लोग कम कर सकते हो? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको रिसाइकिल करना भी ज़्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक को हम लोग ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। आपको आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। हाउएवर रिसाइकलिंग के दौरान कुछ कलरिंग जो है कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इससे क्या होता है उसकी जो है मतलब दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो आपको 5R प्रिंसिपल याद रखना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, रिड्यूस, प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, रिकवर करना है, प्लास्टिक रिफ्यूज़, हमें ज़्यादा प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, अगर प्लास्टिक है तो उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। ठीक है, फाइबर वाइज डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़। आपको प्लास्टिक बैग वाटर बॉडीज रोड पर नहीं फेंकनी चाहिए। आपको कॉटन कैरी बैग लेना चाहिए या फिर जूट बैग लेना चाहिए जब आप लोग शॉपिंग पर जा रहे हो। आपको प्लास्टिक के मटेरियल्स का यूज़ कम करना होगा। एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। आपको स्टील लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक के लंच बॉक्स के बजाय। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।